नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का हम यहाँ पे सीधी तरीके से आकार देखते हैं तो इस तरह की जो है आकार में हथेली बन रही है। निश्चित तौर पे आयताकार हथेली है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माने बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम आपका चलेगा, ऐसा करियर आपका है जीवन काल में। और शारीरिक मेहनत थोड़ी कम आपको जीवन काल में करनी पड़ेगी काम को बेहतर करने के लिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा भी इसी और इशारा कर रही है। ये सीधी है, सुंदर है और जो है ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ जो है सोचने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग जो है मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे लोग जो है उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है देखें तो ये और भी बेहतर स्थिति में देखनी है तो यहाँ पे जो है एक चीज़ दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये जो उंगली है आपकी मरकरी माउंट की उंगली कनिष्ठा सीधी खड़ी है, किसी तरफ यहाँ पे फोटो में मुड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है और ये जो है कहीं ना कहीं इसके पहले पौरवे तक निश्चित रूप से पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है, आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा ऐसा व्यक्ति या तो आपको व्यापारी दिखेगा और या तो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, अच्छे पद पे ऐसा व्यक्ति दिखेगा। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करता है, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में बहुत अच्छी मात्रा में है। ये कनिष्ठा जब अपने स्थान पे लंबवत खड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, जीवन में कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। दूसरी बात यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है कि आपकी जो ये उंगली है ये भी आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से जो है अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। एक तो हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, जीवन में रिस्क लेने की बेहतरीन क्षमता है। तीसरी बात है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में फैलाव करता है, माने यश की प्राप्ति करता है, समाज में ज़्यादातर मामले में मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे और सफलतम जातक आप यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमने अपनी जो रिसर्च है उसमें निश्चित पाया है और उसका जो फीडबैक आया है कुछ इस तरह से आया है। ये किताबों में तो नहीं लिखा है लेकिन आपकी जो उंगलियां हैं राजयोग को बता रही हैं और निश्चित ही ये राजयोग देती हैं। देखिएगा, जिसकी ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी होती है और ये उंगली जो है यहाँ पे पहले पौरवे तक पहुँचती है, ये राजयोग की प्राप्ति करवाती है। अगर कोई छोटा बच्चा है, सपोज पढ़ाई कर रहा है, अगर उसकी ये स्थिति है तो आप लोग किसी सरकारी क्षेत्र की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मेहनत खूब कर लीजिएगा। निश्चित एक दिन ऐसा आएगा आपको राजयोग की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। ये उंगलियां ऐसी हैं तो 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी में या सरकारी इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, प्राप्ति होती है। 1% किसी परिस्थितिवश उसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। ये बहुत सुंदर है।
अब यहाँ पे आपकी उंगली जो है, आपकी रेखा एक चीज कह रही है, बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, बहुत ज्यादा सावधान रहने की आने वाले समय में, और बहुत जल्दी, करीबन 1-1.5 साल के अंदर अंदर देखिएगा, जो आपकी धन और करियर की रेखा है बहुत सुंदर तरीके से चल रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे और सरल तरीके से जो है, थोड़ा इसको देखते हैं, यूँ चल रही है और एकाएक यहाँ पे जो है, जो हृदय की लकीर है उस पे जो है रुक रही है। ये जो रेखा है ना, ये अलग है, ये वो नहीं है, फिर उसके बाद विकास होगा, लेकिन ये रेखा एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है। किसी न किसी कारणवश भावनाओं के वशीभूत होकर आप जीवन काल में गलत निर्णय ले लेंगे, और वो इतना बड़ा गलत निर्णय हो सकता है कि आप अपनी पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है क्या कर रही है, एक राह दिखा रही है, सचेत कर रही है, इंडिकेशन दे रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर धन के मामले में और करियर के मामले में ऐसा कोई निर्णय नहीं लीजिएगा जिससे स्वयं के विकास को, स्वयं के डेवलपमेंट को अवरुद्ध करना पड़े, और उसके लिए जो है पूरे विकास को जो है अवरुद्ध हो जाएगा, तो उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। करियर और धन के मामले में भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय आप लेंगे, सजग रहेगा। दूसरी क्या बात है, यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है, आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं झुकता हुआ दिखाई दे रहा है शनि की तरफ, और यहाँ से एक रेखा अभी इतनी बनी, ये यहाँ पे अचानक हृदय की लकीर पे जो है पूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा धीरे धीरे पूरी बनेगी। बृहस्पति यहाँ झुक रहा है, यहाँ पे कुछ रेखाएं भी काट रही है। जो आप निर्णय लेंगे कहीं ना कहीं वो आपके दाम्पत्य जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसको, उसमें जो है बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, और जो आपकी प्रतिष्ठा है कहीं ना कहीं जो है उसमें भी जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो थोड़ा सजग इस बात के लिए रखें, आप अपने को दूसरे वे में ले चलिएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो विवाह रेखा है उसको भी कुछ रेखाएं काट रही है। ये सभी एक तरफ से जो है कुछ संकेत दे रही है कि आप जो है थोड़ा सा जो है परिवर्तन ला लीजिएगा, और मैं आपको उपाय भी लिख के दूंगा ऑडियो के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो है चीज़ें भी आपको बताऊंगा, देखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये अंगूठे के नीचे का इस भाग को हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। ये हमारे किस बारे में बताता है, प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में बताता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये सुंदर भी है, बहुत अच्छा उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, और जो सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान है, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ये विपरीत के प्रति, विपरीत सेक्स के प्रति जो है जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता है। और साथ में ये स्थिति बन रही हो तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति दूसरे हुए में चले जाता है, और साथ में ये स्थिति भी बन रही हो और ये स्थिति भी बन रही हो, तो आने वाले समय में कहीं आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस और जो है ये इशारा कर रहा है। लेकिन शुक्र को थोड़ा सा ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति भावना तो देता है, मानसिक परेशानी को भी धीरे धीरे जन्म देता है जैसे जैसे बढ़ता है। और चंद्रमा भी कहीं अनबैलेंस होता हुआ, यहाँ पे आप देखोगे अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर ये ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म देगा। इसके साथ मिलके सारी स्थितियां जो है कुछ ना कुछ आपको कह रही हैं कि ये वक्त आपका क्या है, थोड़ा सा अपनी जीवनचर्या बदलने का है। थोड़ा अपने को जो है बदलने का यहाँ पे चीज़ दिखा रही है कि थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन कर लीजिएगा। कहीं भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली परेशान हो सकते हैं, और इस कारण जो है मन थोड़ा भटक सकता है। मन बिल्कुल नहीं लगेगा अपने कार्यों में, और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं मन खराब रहने से, चंद्रमा के इमोशनल व्यक्ति होने से नींद आने में भी दिक्कत आ सकती है, और उसका जो प्रभाव है हमारे रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इस चीज़ की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन अगर आपने जीवनचर्या बदल दी तो आपकी कुछ रेखाएं, वो राजयोग तो मैंने बता दिया है, और बृहस्पति जिस तरह से बहुत सुंदर स्थिति में है अभी वर्तमान में, अगर देखें तो यहाँ पे शानदार वर्ग का साइन बन रहा है। अपने क्षेत्र में इतना अच्छा खासा नॉलेज है आपको कि उसकी आप टीचिंग दे सके, और बृहस्पति इस रूप में उभरा हुआ है कि आप जो है एजुकेशन का क्षेत्र है, आपका मैनेजमेंट का क्षेत्र है, आपका इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, आपका चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो कामयाबी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगी, और जीवन में धन की स्थिति भी बेहतरीन रहने वाली है। बहुत सुंदर योग जी, बहुत कम हथेलियों में ऐसा योग बनता है कि जहाँ जो है नौकरी में बढ़ोतरी की योग है, वहीं कहीं ना कहीं जो है जीवन में संपत्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं आने वाले बहुत जल्दी। लेकिन इस रेखा के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। आपको कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाना है। कोई बहुत ज़्यादा उपाय सुपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखा जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप जानते हैं कहाँ परिवर्तन लाना है, यहाँ ये भी चीज़ आप देखते जानते हैं। और थोड़ा सा जो है देखिएगा, सूर्य का जो पर्वत है यहाँ पे इस तरह की रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही, ये ठीक नहीं मानी जाती। ये व्यक्ति के सफलता के स्तर को घटाती है और व्यक्ति की जो छवि है उसको धूमिल करने का कार्य करती है। तो थोड़ा सा जो है हो सके तो सूर्य को जल चढ़ाने की कोशिश करें, और उनको रोज हाथ जोड़ें, और मेरे जीवन में भी जो भी अनिष्टता है उसको समय से पहले ही दूर कर लें, और जिस तरह से आप निखर रहे हैं मेरे जीवन को भी इसी तरह से निखारिएगा, ये प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह की हथेली है कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा। देखिएगा तो यहाँ पे जो है सुंदर सा वर्ग भी बन रहा है, सूर्य का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा जिस भी व्यक्ति की हथेली में सूर्य का प्रभाव पड़ते हुए वर्ग होने, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान धन प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। और ऐसा व्यक्ति नौकरी के साथ साथ व्यापार की ओर भी जाए तो मल्टी सिटी व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है। कई लोगों का, ऐसे लोगों का जो है अपने देश में व्यापार तो होता है, बाहर भी व्यापार होता है। तो ये बहुत सुंदर जो है चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखें तो यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बन रहा है, कहीं ना कहीं जो है आपको भूमि संबंधी लाभ भी होता हुआ जल्दी ही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा आपकी जो हृदय की लकीर है वो सीधा जारी है आपकी जो है इस उंगली और इस उंगली के बीच में। इस पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, इस ग्रह का आचार्य बृहस्पति और शनि ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। जब इन दोनों का प्रभाव हमारी हृदय रेखा पे पड़ता है तो ये व्यक्ति को बड़े महत्वाकांक्षा देती है। ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। इस रेखा पर इस गुरु जी का प्रभाव पड़ने के कारण जातक की इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती है और अभी हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए,
कुछ भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी बन पड़ेगा करेंगे, इस और ये संकेत कर रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, बहुत सुंदर तरीके से एक रेखा यूं आ रही है। ये रेखा तो खराब है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया, लेकिन ये बृहस्पति पे जा रही है। निश्चित रूप से ये जैसे जैसे पुष्ट होती जाएगी ये श्रेष्ठ अवस्था देगी और सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बना रही है, बुद्धिमान बना रही है, विद्वान बना रही है, तेजस्वी बना रही है, हृदय से प्रेम करेंगे, प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ है, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, थोड़ा भी साथ निभाएगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और सूर्य अगर आपका जो रेखाएं हैं वो ठीक हो जाते हैं तो निश्चित ही कुछ ही समय बाद आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप चाहे नौकरी करें, व्यापार करें, कोई और काम करें, बहुत श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे ये विष्णु का सिंबल बन रहा है, देखिएगा ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। यदि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है और इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिल जाती है। समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी ऐसे लोग पाते हैं और इन लोगों को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी माना जाता है। लेकिन ये लोग अगर भावनाओं के वशीभूत होकर के या किसी कारणवश भी जीवन में अगर गलत निर्णय लेते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो समाज को मान्य न हो, तो फिर ये जो साइन बना है ये रसातल की ओर भी ले जाता है, फिर इनका उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान देंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिए, बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है, विवेकवान है और जो भी मैंने बताया है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा बहुत शानदार है। देखिएगा ज़्यादातर अगर ऐसी जीवन रेखा होती है तो दो चीज़ें ज़्यादा देती है। एक तो जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं कई बार और स्थिरता ऐसे व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। और दूसरी बात करें, ऐसा व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करता है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केयर करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। यहाँ पे एक रेखा यूं जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पे जो है यहाँ पे एक साइन बनता हुआ दिख रहा है। ये बुध गुरु से शुक्र से ज़्यादा प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं यात्रा का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है इस और ये दिखता है। और जिस तरह से ये रेखा जा रही है बुद्ध की ओर, तो ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, ये मंगल की रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है। देखिएगा ऐसे लोगों को जीवन काल में निश्चित ही दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है और ज़्यादातर मामलों में ये लव मैरिज का साइन भी होता है, या ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं प्यार के मामले में भी रहते हैं, पर बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लकीर जो है ज़्यादातर ये इंगित करती है कि व्यक्ति में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि का व्यक्ति मालिक है। व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं ऐसे व्यक्ति तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और ज़्यादातर ऐसे जातक आप देखोगे अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहता है
और संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। आपको इस रेखा की वजह से जो है संपत्ति का मानी अचल संपत्ति जो घर होता है या जो जमीन होती है उसका लाभ ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और ईश्वर की बड़ी कृपा जो है बनी रहेगी, ईश्वर संकेत कर रहा है। छोटी सी चीज़ देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आ रही है, कट कर रही है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी बना रही है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला बना है कभी तो ठीक है, अब नहीं बनेगा। अगर नहीं बना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मंगल को शांत कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है, चाहे अच्छे रूप में बनाए चाहे जो है परेशान करने के रूप में बनाए, लेकिन बनाने की संभावना ये दिखा रहा है, चाहे आंशिक रूप में दिखाए पर दिखा रहा है। तो आपको थोड़ा सा सजग रहने की यहाँ पे आवश्यकता है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये रेखा अगर पूरी तरह से इस तरफ मिल जाती है और बृहस्पति पूरी तरह से ढलने की उम्मीद कर रहे हैं, ढल जाते हैं, और यहाँ जो है ये वो हो जाता है और ये उठा हुआ तो है, तो दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जन्म ले सकती है। तो इसको यहीं पे रोकना है आपको, केवल थोड़ा परिवर्तन ला के जीवन में। बाकी आपको कोई जो है उपाय करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे मंगल आपका बहुत अच्छा है, दोनों एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत सुंदर है इसकी वजह से। और आपका जो है यहाँ पे बृहस्पति के बारे में हमने बात कर दी, शनि भी आपका ठीक है, सूर्य भी आपका ठीक है, थोड़ा लकीरें हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। हाँ, आपका बुध बहुत सुंदर है, अनुकूल स्थिति में है। और जिस व्यक्ति का बुध इस तरह से होता है, हर प्रकार की परिस्थितियों को ऐसा व्यक्ति भली भांति समझता है। अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलना ऐसे लोगों का विशेष गुण होता है, और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे अवश्य पूरा ये लोग करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और हथेली में इस कदर है कि जो है देखा जाए तो ठीक समय की तलाश रहेगी, और समय का आप पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल होगी। आप दक्ष हैं, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, समय की तलाश बहुत अच्छी रहेगी और समय का पूरा उपयोग भी करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ ऑडियो के माध्यम से मैं आपको जो है चीज़ें बता रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।